चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोग को कि हमने पिछले क्लास में 12th के ज्योग्राफी के इकाई 9 का अधिकांश पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम अभी पढ़ाएंगे। मैं बता दूं, हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हमने शुरू किए थे। ये मेन पॉइंट था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। ये सभी लिखे भी होंगे और जो आज ज्वाइन किए होंगे वो नहीं लिखे होंगे, इसलिए इसको जो नहीं लिखे हो वो लिख लीजिए। चलिए, तो आज का पॉइंट होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। मैं बता दूं आप लोग को, हमने पिछले क्लास में इस पर चर्चा किए थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है उसमें से एक को बता भी दिए थे और आज दूसरा होगा, और दूसरा है जनसंख्या। मैं बता दूं आप लोग को, जनसंख्या भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रही है। जब किसी देश, किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसकी जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए अपने देश से, अपने क्षेत्र से नहीं बल्कि दूसरे देश, दूसरे क्षेत्र से भी वस्तु मंगाना पड़ता है। तो इससे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। चलिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विश्व की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ता गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर लोगों की आवश्यकता बढ़ी, जिसको दूर करने के लिए बाहर से वस्तु लाने की जरूरत पड़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाला जो तीसरा प्रमुख कारक है वह है आर्थिक स्थिति। मेरे भाई, आर्थिक स्थिति भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति मतलब धन दौलत वाला स्थिति जो है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, कमजोर हो जाती है, दोनों स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित होती है। जब मजबूत हो जाती है तो वह देश अपने देश में वस्तु तेजी से बनाने लगते हैं और उसको बेचने के लिए वह दूसरे देश जाते हैं। और जब किसी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो वहां पर कई चीजों की कमी हो जाती है, फिर उसको पूरा करने के लिए दूसरा देश से वो वस्तु लाते हैं। तो दोनों स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। चलिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज दुनिया के सभी देश आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना चाहती है। इसके लिए आयात निर्यात पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए आयात निर्यात पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रही है। अब हम
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले चौथा जो कारक है परिवहन, उसको लिखा जा रहा है। परिवहन, शायद मालूम होगा आप लोग को परिवहन क्या होता है। किसी वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की क्रिया को परिवहन कहलाते हैं, और जिसके द्वारा यह कार्य किया जाता है वो परिवहन का साधन कहलाता है। अर्थात सड़क, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, ये सब परिवहन के साधन हो गया। तो परिवहन भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आज परिवहन की स्थिति काफी अच्छी है, और परिवहन की स्थिति अच्छी होने के कारण से दूर के स्थानों या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा खर्च नहीं होता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अतः दूर दूर के स्थानों से व्यापार करना या वहां पर जाकर शिक्षा ग्रहण करना या अन्य कार्य करना आसान हो गया है। इससे भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रही है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब रेल, सड़क, वायु सेवा, समुद्री मार्ग आदि का विकास हुआ, तब दो स्थानों के बीच की दूरी कम हो गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ। अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले जो पांचवा कारक है सरकारी नीति, वो बताने जा रहे हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख पांचवा कारक है सरकारी नीति, उसको सुनिए और फिर नोट करेंगे। सरकारी नीति समझते हैं, अर्थात सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, वही सरकारी नीति कहलाती है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले जो सरकारी नीति है वो भी काफी हद तक प्रभावित करती है। जब किसी देश की जो सरकारी नीति होती है, विदेश नीति होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधी नीति होती है, वह अगर लुभावना होता है, वह अगर कठिन नहीं होकर सरल होता है, तो वहां दूसरे देश से व्यापार करने के लिए अधिक से अधिक व्यापारी आते हैं। वही जब हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, तो फिर वहां व्यापार करने के लिए नहीं आते हैं। तो मैं बता दूं, आज दुनिया के अधिकांश देशों की सरकारी नीति जो व्यापार से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, वो काफी लुभावना है, काफी लचीला है, काफी आसान है। अतः इसके कारण दुनिया का देश एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार कर रहे हैं, और फिर इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित हो रही है या बढ़ावा मिल रही है। चलिए, तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सरकारी नीतियां काफी अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। सरकारी नीति से प्रभावित होकर ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करते हैं। अतः जब सरकारी नीति अच्छी रहती है तो निवेश अधिक होता है, और फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी अधिक होने लगता है। इस तरह से हमने आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख 5 कारक थे उसको मैंने बताया। उससे और कारक है, पहले इन कारकों को मैंने जो बताया, समझाया और लिखाया, इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन आपका। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है वो सुन लीजिए। कंपनी का मतलब होता है किसी वस्तु को निर्माण करने वाले को
कंपनी कहते हैं, या उस संस्था को कंपनी, उस व्यक्ति को कंपनी कहा जाता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहु का अर्थ होता है एक से अधिक, राष्ट्र मतलब देश होता है, अर्थात वैसी कंपनियां जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन इकाई लगा हुआ है, एक से अधिक देशों में उसका फैक्ट्री लगा हुआ है, या एक से अधिक देशों में उसे फैक्ट्री लगाने का अधिकार है, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे टाटा मोटर्स का नाम सुने होंगे, ये सैमसंग, ये डाबर, फोर्ड, ये सब कंपनी, ये कोका कोला जो है ये भी है, कोका कोला, थम्स अप, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका एक नहीं कई देशों में उत्पादन केंद्र लगा हुआ है, कई देशों में फैक्ट्रियां लगी हुई है। जी अगला क्वेश्चन। चलिए, तो शायद लगता है कि अब आप लोग को समस्या नहीं है। मैं एक शब्द इसमें और यूज किया था जो लगता है कि कुछ लोग को दिक्कत होगा, निवेश। अगर आपको दिक्कत नहीं तो मैं पूछता हूं, निवेश किसे कहते हैं? अनमोल जी बताएंगे निवेश? यस सर। जी जी जब कोई कंपनियां किसी देश में जाकर अपना जो व्यापार करता है, जैसे खर्चा करता है, उसी को निवेश कहा जाता है। तो चलिए, हुआ, बहुत हद तक सही है। अब मैं बता रहा हूं निवेश। निवेश का इंग्लिश होता है इन्वेस्ट, अर्थात किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए जो उस पर खर्च किया जाता है उसी को कहा जाता है निवेश। और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको कहते हैं विदेशी निवेश। बहुत अच्छा, सब कुछ को समझ गए आप लोग। और अगले पॉइंट इसी में से हम पढ़ाते, अतः हम शायद आज ये पॉइंट को समाप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा।